ओम शांति। इतना बड़ा महत्व है गुप्त दान का, क्योंकि भगवान गुप्त दान करते हैं और फिर हम उन ज्ञान रत्नों का दान पूरे विश्व को करते हैं। विश्व की राजाई ले लेते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते हैं, ना कोई बारूद चलाते हैं, ना कोई खर्चा करते हैं, और राजाई ले लेते हैं गुप्त रीति से। और किसी को पता भी नहीं चलता कि राजा महाराजा कैसे बनते हैं। माना भगवान जो ये राजा महाराजा बनाते हैं उसका आधार क्या है? जब सत्युग आता है, जब राजाओं का राज्य होता है, तो उसमें कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास, कोई दासी, उसका क्या आधार है? कोई तो बात होगी ना जिसके आधार पर ये परखा जाता होगा कि ये राजा, ये महाराजा, ये दास, ये दासी, ये प्रजा, ये साहूकार, ये वजीर, क्या आधार है? वो है पुरुषार्थ। कि संगम पर जब भगवान आता है तो सबको एक समान पुरुषार्थ सिखाता है, पर सब करते अपने अपने बुद्धि परमान, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ को बढ़ाता है उतना वो तीव्रता से हर बात को समझता जाता है। अब ये भगवान ने नहीं कहा कि इसको इतना समझ आना चाहिए, इसको इतना समझ आना चाहिए। भगवान ने सब कुछ खोल के रखा है सबके आगे, सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी हम सब नंबरवार क्यों? क्योंकि जो संस्कार भगवान छोड़ने के लिए कहता है, जो स्वभाव वो बदलने के लिए कहता है, उसकी बात हम मानते नहीं है। और जब तक मानेंगे नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? बस फर्क यहां आ जाता है। कोई एक धक से मान लेता है और कोई धीरे 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 जब परिस्थितियां, समय या कुछ भी ऐसे उसके अनुकूल होता है तब जाके मानता है। अब ये फर्क किसने किया? कहीं पूछते होंगे कि ये फर्क क्यों? कोई ये बन जाता है, कोई वो बन जाता है। ये तो भगवान ही डिसाइड करता है, पर पुरुषार्थ परमान। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसी वो प्रारब्ध पाता है। क्योंकि किसी के भी माथे पे नहीं लिखा कि कौन क्या है या सत्युग में कौन क्या बना था। वो अपने कर्मों परमान, अपनी स्थिति परमान, अपने पुरुषार्थ परमान अपना साक्षात्कार कराता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं। वो चाहे पूरे ब्राह्मण परिवार को कराए, पूरे विश्व को कराए। भगवान भी आते ये नहीं कहता कि ये वो वाली आत्मा है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ वैसा नहीं। जब पुरुषार्थ वैसा होता है तो भगवान जरूर बताएगा कि ये वो वाली आत्मा है। पर उससे पहले ही कई उतार चढ़ाव हो जाते हैं कि आज देखो तो स्थिति बड़ी अच्छी और कल देखो तो बुद्धि एकदम नीचे, कि ये भी नहीं समझ पाते कि हमें सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, बनाने वाला, इतनी मेहनत करने वाला आखिर है कौन। और फिर जब भी कोई परिस्थितियां ऊपर से नीचे होती हैं तो भगवान का हाथ और साथ छोड़ के भाग जाते हैं। फिर अनुकूल होंगी, फिर आ जाएंगे। अब ये जो किया, कोई चले गए, कोई वापस आ गए, ये क्या भगवान ने कराया? ये सब ने अपने पुरुषार्थ, अपने संस्कार, अपने स्वभाव के वश होके किया। अब यही उनका अपना कर्म था। ये भगवान ने नहीं कराया। भगवान ने तो एक समान पुरुषार्थ कराया, एक समान पढ़ाई कराई, जो आज भी पढ़ रहे हैं। अब विश्वास, निश्चय, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, पर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो इसी में अंतर हो जाता है कि अरे बाबा तो है, लेकिन बाबा तो है, बाबा तो देखेंगे, बाबा तो करेंगे, पर जब ये लेकिन, पर, किंतु, परंतु ये सब आ जाते हैं तो कहां गया बाबा पर निश्चय? तो निश्चिंत अवस्था नहीं होती, और जहां निश्चिंत अवस्था नहीं होती वहां प्रसन्नता कहां से हो जाएगी? अब ये बात भी बड़ी अच्छी लग रही है। अब अच्छी तो लग रही है, पर पुरुषार्थ ही नहीं किया है हमने, तो हम राजाई का पद कैसे लेंगे? इसीलिए ज्ञान रतन हम गुप्त रीति ले रहे हैं। पूरा विश्व नहीं जानता कि आने वाले समय में महाराजा महारानी ये कैसे बन गए, लेकिन सबके सामने स्पष्ट है। तो ब्राह्मणों को भी पता होना चाहिए कि राजा, महाराजा, दास, दासी, प्रजा, साहूकार, ये सब बनने का आधार हर एक का अपना पुरुषार्थ है। इसमें भगवान ने कोई चूज नहीं किया कि हाँ ये इतना ही करेगा तो ये इतने लेवल तक का है।
आज भी अगर आप निर्णय कर लेते हो कि मुझे मेरे पुरुषार्थ को बढ़ाना है और जो भगवान सिखाए, जो समझाए, उसको वैसे ही अडॉप्ट करते जाना है, तो आप बन सकते हैं राजा महाराजा। इसीलिए बाबा बार बार मार्जिन देते हैं कि अभी भी मार्जिन है, अभी भी मार्जिन है, अभी घंटी नहीं बजी है, अभी टू लेट तो हुआ है, अभी बिल्कुल ओवर नहीं हो गया है, अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हो। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुप्त रीति एक ऐसा पुरुषार्थ है जो आप सभी कर सकते हो और सभी करके राजाई पद पा सकते हो। जैसे बाबा तो ये तक कहते हैं कि 108 की माला के दाने भी बढ़ा दूंगा। तो ये है परमात्मा का अपने बच्चों के प्रति प्यार। हम बच्चों का परमात्मा के प्रति प्यार तभी दिखाई देगा जब उनका कहना मानेंगे, और वो कहना भी हमने अपने लिए ही मानना है, क्योंकि हमारा जीवन ही सुखी होना है। उनके पास तो वैसा जीवन नहीं, उन्होंने तो आके समझाना है। अब समझना ना समझना हर एक के अपने अपने हाथ में है। अब इसी के आधार पर सब बन जाता है। इसीलिए कई पूछते हैं कि ये राजा क्यों बना, वो महाराजा क्यों बना, क्या ये ड्रामा में फिक्स था? ड्रामा में जो फिक्स है, जो नूंद है, वो क्या है, और ड्रामा को बनाने के लिए जो पुरुषार्थ नूंदा है वो क्या है, इसको भी तो समझना जरूरी है। अगर ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो पुरुषार्थ की भी तो फिक्सिंग है, तो वो भी तो आप ही करिए। लेकिन ये पॉइंट ही समझ नहीं आएगा कि ड्रामा क्या है, पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है। इसीलिए पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। तो राजाई पद पाना है तो गुप्त रीति मेहनत करिए। जैसे बाबा गुप्त रीति दान कर रहे हैं, आप भी ज्ञान रत्नों का दान करिए और विश्व की राजाई ले लीजिए। इसमें ना तो लड़ाई, ना बारूद, ना कोई खर्चा, बस गुप्त रीति पुरुषार्थ करिए। और यही गुप्त दान जो परमात्मा करते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, ओम शांति।